परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमें समझाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हम समस्त बंधनों से मुक्त हों और परम पद की प्राप्ति हो। ये मार्ग है गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का, उन्हीं के स्वरूप परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का। साधन नाम का जाप, राम नाम का जाप सर्व सिद्धियों का और सफलताओं का दाता है, परंतु भक्त की भावना पर आधारित है सफलता। जितनी दृढ़ ऊंची भावना होगी, उतना ही साधक लाभवंत हो जाएगा। उसके खजाने तो खुले हैं। साधक की भावना, श्रद्धा, विश्वास और अनन्य भक्ति साधन है उसकी भरपूर कृपा को प्राप्त करने के लिए। तब महाराज ने कहा, साधक की उन्नति कैसे हो? जब नाम जाप के लिए बैठे, ध्यान के लिए बैठे, विशेष तौर पर प्रातःकाल, सायंकाल अथवा जो समय अनुकूलित हो, श्री अधिष्ठान के सम्मुख जब बैठो, महाराज ने कहा, यह मेरे देव आदि देव का जीवत जागृत शरीर है, अब इसको पकड़ ले वे मानव। महाराज के इस कथन पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा कर ले वे। अब जो जीवत जागृत है उससे अपनी बात कही जा सकती है। और महाराज ने तो कहा है, तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश। वह तो जाननहार है पूरन पुरुष महेश। अब तू मुख से कुछ बोल या ना बोल, वह जानता है। तो फिर साधक अपने घट को खाली कर लेता है और जो है, जैसा है, जिस प्रकार है, जिस प्रकार अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महात्मा अपने हृदय को भगवान के सम्मुख पूर्ण रूप से खोल देते। जो हम भले बुरे सो तेरे, ये बात कह रहे हैं हमें श्री अधिष्ठान के सम्मुख बैठ करके। जो हम भले बुरे सो तेरे, वह तो जानता है। तुमरी हमारी लाज बचाई आज तक, हे मेरे राम, आपने ही मेरी लाज बचाई है। विनती सुनो प्रभु मेरे। अब ये कह रहा है, केवल पढ़ ना लेना, बोल लेना ही काफी नहीं, अनुभव करना। मैं अपनी बात अपने इष्ट देव श्री अधिष्ठान को कह रहा हूं और वह मेरी बात सुन रहा है। विनती सुनो प्रभु मेरी, वह सुनता है। कहने वाला चाहिए।
हे मेरे राम, श्री अधिष्ठान के सम्मुख बैठ करके, त्राटक करके, टिकटिकी बांध कर के देखते मैं सादर शीस निवाता हूं। इसमें भावना बहुत ऊंची हो जाती है। आदर सहित मैं अपना मस्तक, अपना शीस हे देव आपके सम्मुख झुका देता हूं। इसमें अभिमान समाप्त हो जाता है, अहम समाप्त हो जाता है। अब अधिकारी हो जाता है उस करुणामय देव आदि देव की चरण शरण में बैठ करके उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। श्री राम तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीस निवाता हूं। कहे बात, विश्वास रखे, वह सर्व शक्तियों का स्वामी देव इस रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, जीवित जागृत है, मेरी पुकार को, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। तो प्रार्थना सभा यूं ही नहीं होती। अगर वह हमारी बात सुनता नहीं तो फिर बैठने का भी क्या लाभ। वह सुनता है, वह जानता है। हे मेरे राम, इसी मंत्र राम 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 आपके नाम में ही आप विद्यमान रहते हैं। नाम में नामी यूं बसे, पुष्प में ज्यों सुवास। जैसे सुगंधी है, पुष्प में सुगंधी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही राम 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 जब हम जाप करते हैं, वह देव आदिदेव इसी मंत्र में विद्यमान रहता है। वह हमारे भीतर तक हमें जान रहा है। मुख से बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं या कहना नहीं आता, कोई अंतर नहीं। वो हृदय के सूक्ष्म भाव को जान जाता है। बिन बोलिया वह जानता, बिना बोले वह जानता है। तो मन ही मन, हे मेरे राम, मैं सादर शीस निवाता हूं। सामने है मेरा राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में कुछ अपनी विनय सुनाता हूं। अगर सामने है तभी तो सुना रहा हूं आपको। कुछ अपनी विनय सुनाता हूं श्री राम तुम्हारे चरणों में। मैं याचना करता हूं, मैं अपने घर में रहूं या बाहर कहीं पर भी वन में रहूं, मेरी देह जहां पर भी होवे, वायुयान में घूम रहा हूं, रेगिस्तान में हूं, जल में हूं, थल में हूं, कहीं पर भी हूं, इस देह में मेरा मन आपकी चरण शरण में रमा रहे। मैं आपको ना भूलूं। समर्पण करके तो देखो, बात करके तो देखो, उसको अपने निकट अनुभव तो करो। कोई कारण नहीं वह आपकी ना सुने, कोई कारण नहीं वह आपके भावों को ना जाने। अधिकारी को देख करके वह कृपा करता है। महाराज ने कहा, जिसमें भावना नहीं उसको लाभ भी नहीं। इतनी भावना ऊंची हो जावे। मेरा राम
मेरे जाप को, मेरे पाठ को देखता है, सुनता है, वेदों में आया है। वह तुम्हारे मुख से निकले श्लोकों को श्रवण करता है। तभी कहा शुद्ध पाठ हो, कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि वह सुनता है। हे देव, मैं कहीं पर भी हूं, मेरा नेह प्रेम, मेरी श्रद्धा तेरे साथ अटूट बनी रहे। इस देह में मुझे अनेक कर्तव्य कर्म का पालन करना है। अपने कर्तव्य कर्म के काल में मैं तुझे ना भूल जाऊं। तेरी समीपता, तेरे को अपने अंग संग सदैव अनुभव करूं। बोलो, मन ही मन कहो, और पूर्ण विश्वास रखो, वह सुनता है। विश्वास साधक का जीवन है। यहां तक, हे देव, मैं नहीं जानता इस जन्म के पश्चात मैं कहां हूंगा, किस अवस्था में हूंगा, कौन सा रूप, कौन सा रंग, कौन सा चोला होगा मेरा, मैं नहीं जानता। कितनी दृढ़ प्रीति, कितना समर्पण। मैं किसी भी जोनी में, किसी भी लोक में हूं, तेरा साथ ना मैं छोड़ दूं, मैं तुझे ना भूल जाऊं। जो भी मैं शरीर ग्रहण करूं, मुझे यह पता है अभी मोक्ष की प्राप्ति मुझे नहीं है। मेरी ऐसी साधना नहीं। विषयों में विचरता हूं, अनुकूलता प्रतिकूलता में बह जाता हूं। कहो, बात करो, अपनी बात तो कहो। फिर नाम जाप में लीन हो जाओ। फिर देखो आनंद जाप का, फिर देखो उसकी सहायता। इस प्रकार जो महाराज ने कहा, मेरा राम जीवत जागृत मंत्र है, इसको साधारण एक कागज पर स्याही से लिखे अक्षर को ही ना मान बैठना। महाराज की वाणी पर मनन करो, चिंतन करो। फिर अमृत वाणी में जो प्रार्थना के रूप में है, गुरुदेव को नमन। ये राम नाम का जाप अमृत, ये बोलना वाणी, राम 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 राम, नित गाना उसके गुणों को। महाराज ने कहा, यह तुझे मुग्ध करने वाला है, तेरा मंगल और कल्याण करने वाला है। उसके गुणों को गाना। लाभ, जो भी तेरा मनोरथ होगा, अमृत रूप राम गुण गान, उनके गुणों को स्मरण करना। क्या क्या गुण है? जो भी तेरी शरण में आ गया,
तू उसे स्वीकार कर लेता है, वो जैसा भी क्यों नहीं है। हे मेरे राम, अब तो शरण तिहारी आया, अब तो कृपा करो श्री राम। कहो पूरा दृढ़ निश्चय विश्वास करके कि वह मेरे सम्मुख है, मैं तेरी चरण में आया हूं, अब तो कृपा करो। अधिकारी हूं या नहीं हूं मैं नहीं जानता, पर तेरी शरण में आ गया, अब तो दया करो श्री राम, अब तो मेहर करो श्री राम। केवल मुख से नहीं गाना, भाव हो। मैं अपनी विनय सुना रहा हूं और वह मेरा राम मेरे सम्मुख मुस्कुराते हुए मेरी विनय को सुन रहा है। सारा भजन संग्रह जहां गुरुदेव आदेश कर रहे हैं, गुरु को नमन करते हुए, जहां अपने मन को संबोधन कर रहे हैं, सम्मुख गुरुदेव भी है, देवादिदेव श्री राम भी है, इन दोनों के सम्मुख उनकी उपस्थिति में अपने मन को समझा रहा हूं। हे मेरे मन, तू चरण कमल पूज, ये तेरे सम्मुख है, ये तुझे समस्त बंधनों से मुक्त करवाने वाले हैं। ये आध्यात्मिक मार्ग, गुरु मार्ग दिखलाए, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। तब गुरु महाराज ने कहा, अब साधक विचार करे, नाम दीक्षा द्वारा ये राम नाम महामंगल और कल्याणकारी मंत्र मेरे हृदय में विराजमान है, सम्मुख है, श्री अधिष्ठान के रूप में मैं दर्शन कर रहा हूं। अब जो बाहर है वही मेरे भीतर है, मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे गुरुदेव ने ये नाम मेरे हृदय में स्थापित कर दिया। जहां मेरे गुरुदेव ने नाम दीक्षा द्वारा राम नाम मेरे हृदय में स्थापित कर दिया और गुरुदेव ने कह दिया, नाम में नामी यूं बसे। जब नाम मेरे हृदय में है तो नामी परमात्मा भी मेरे हृदय में है। मेरा राम जो स्वयं ही मांगलिक है, मंगल करने वाला है, अब मेरा मंगल और कल्याण हो जाने में कोई संशय नहीं रह जाता। मेरा राम इस मंत्र के द्वारा, इसी मंत्र में विद्यमान, जब हृदय में जाप हो रहा है तो नामी भी, मेरा राम भी अब मेरे भीतर विराजमान है। ये मनोभावना परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, ये मन की भावना, ये मनोभावना पूरे विश्वास और सुनिश्चल निश्चय के साथ उपासक के अंतःस्थल में बदमूल हो जानी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और काम काज करते हुए उपरोक्त जो भाव है, विश्वास है, मनोभाव है कि मेरा राम मेरे भीतर है,
ये बना रहे। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक तो ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करने का क्या मार्ग है, ये मार्ग महाराज वर्णन कर रहे हैं। और पूर्ण लाभवंत होने के लिए, उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मनोभाव क्या हो, ये गुरु महाराज हमें मार्ग दिखा रहे हैं। अंतःकरण में ऐसा विलास करते रहे। अब अंतःकरण में, अपने मन में दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियां, दूसरों की निंदा चुगली, ये मलिनता रहेगी तो साधना में आगे बढ़ना अतीव कठिन हो जाएगा। क्या रखा हुआ है कुछ इसमें? अपने आप को ही परेशान करते हो, दूसरे की कमियों को बार बार विचार करना, दूसरे की बुराइयों को ही सोचना। मन में राम नाम सोचो, मन में राम नाम को प्राप्त, और मेरा विश्वास कैसे बढ़े, जो महाराज ने मार्ग दिया है उस पर चलना होगा। अंतःकरण में यह भाव बना रहे, मेरा राम, इस मंत्र के द्वारा जो मैं भीतर मन ही मन राम 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 मुख से नहीं बोल रहा, भीतर जो चल रहा है वहीं पर मेरा देव अधिदेव विराजमान है। अब मेरा अंतःकरण उसका मंदिर, आसन स्थान बन गया है। बाहर प्रार्थना की श्री अधिष्ठान के सम्मुख बैठ करके कि वह जीवत जागृत मेरे भीतर आइए, करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए। अब बोला ही नहीं, निमंत्रण दे रहा है, घर अपना कर लीजिए, करके निश्चित वास। कैसे कैसे निमंत्रण दिया? विनय करूं कर जोड़कर। मैं, हे देव, आपकी चरण शरण में विनय करता हूं, कर जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर। सुनिए दीन दयाल, वह सुनता है, दीनों पर दया करने वाले। सुनिए दीन दयाल, मेरी आशा एक तू, मैं और कुछ नहीं जानता। जो लूंगा आपसे लूंगा और आप ही देंगे। है टेक प्रतिपाल, जो तेरी शरण में आ गया, तेरी ओट में आ गया, तेरे से याचना करता है, तू उसका रक्षक पालन पोषक बन जाता है। ये तेरी सुंदरता है, ये तेरी महिमा है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये भाव दृढ़ बना रहे। फिर देखो जाप, फिर देखो जाप की अवस्था, फिर देखो किन किन लोकों में गुरुदेव और देवादिदेव ले जाते हैं। हे गुरु महाराज, हम धन हुए आपके श्री चरणों में। हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवादिदेव श्री राम, आप हमारे भीतर हैं। हमारी लगन, प्रीति, श्रद्धा, विश्वास अटूट बना रहे, ऐसी आपकी कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो।
आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार।